मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने 2.5 एक्सरसाइज तकरीबन हाफ कवर कर लिए। बाकी इस वीडियो में हम कंप्लीट 2.5 एक्सरसाइज कवर कर लेंगे, जिससे कि पूरा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होगा। हमने 7th क्वेश्चन तक देख लिया था। अब मैं 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। 8th क्वेश्चन का मैंने लिया है, सेकंड पार्ट लिया करने के लिए। अब 8th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, अब यहाँ से शुरू करते हैं वीडियो बनाने। तो 8th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको फैक्टराइज करना है। इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे कि इसमें ये ढूंढेंगे कि कौन सा फॉर्मूला इसमें लग सकता है। ऑब्वियस बात है, क्यूब है तो क्यूब का कोई फॉर्मूला लगेगा। अब क्यूब के दो फॉर्मूले आपके पास है, कौन कौन से? a माइनस बी की क्यूब, a प्लस बी की क्यूब। अब प्रॉब्लम है कि a माइनस बी क्यूब लगेगा, a प्लस बी क्यूब लगेगा। a प्लस बी क्यूब इसमें नहीं लग सकता। क्यों नहीं लग सकता? बिकॉज इसमें माइनस दे रखा है। a प्लस बी क्यूब नहीं लग सकता ना, बिकॉज a प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में हर जगह प्लस होता है और यहाँ पर क्या है, माइनस भी दे रखा है। तो ऑब्वियस बात है, यहाँ ये फॉर्मूला नहीं लिख सकता। तो फाइनली हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर a माइनस बी का होल क्यूब लगेगा। फॉर्मूला लिख लेते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab एंड a माइनस बी। फैक्टराइज करना बहुत ही इजी है। अभी देख के आपको पता तो चल रहा होगा कि ये सिचुएशन जो है लेफ्ट साइड वाली तो हो नहीं सकती। ओके, मैंने बताया था जब फैक्टराइज करते हैं तो राइट वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करते हैं और फिर लेफ्ट लेके आते हैं। सिंपल। इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करिए। अगर मुझे a क्यूब को पूरे का होल क्यूब बनाना है, तो ये क्यूब किस पे? a पे। जब पूरे का होल क्यूब बनाना तो क्या करेंगे? 2a का होल क्यूब लिखेंगे माइनस का b क्यूब। बस इतना वर्क करना है। इसके बाद देखिए, इसका फॉर्मूले से माइनस 3ab a माइनस b। फॉर्मूले से लिखिए 3a क्या निकला आपका? 2a निकला और b ही है। ए क्या है आपका? ए की जगह 2 है, 2 की। अब ये जो सिचुएशन थी राइट वाली, ये इसके अकॉर्डिंग अब क्या हो गई? सेट हो गया है ना। तो जिस तरह से ये किसका क्यूब है? इसका। तो ये किसका क्यूब होगा? सिर्फ इसमें चेंज क्या है? ए की जगह 2a है बस। तो ये हो जाएगा आपका 2a माइनस बी का होल क्यूब। लास्ट स्टेप में आपने इसको थोड़ा सा अलग अलग लिख देना, ब्रेक करके, बस ताकि फैक्टराइज हो। देखिए 2a minus b, 2a minus b, and finally 2a minus b. That's it. हो गया क्वेश्चन सॉल्व इसका। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके और भी 5 पार्ट्स हैं इसके, उसको अपने आप अटेम्प्ट करके आप घर में ट्राई करेंगे। कोई डाउट होगा तो मुझे बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। जो 9th क्वेश्चन आपका है, 9th क्वेश्चन का मैंने फर्स्ट पार्ट लिया, जो कि है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। इसको क्या करना है? वेरीफाई करना है। इसके ऊपर क्या लिखा हुआ क्वेश्चन के ऊपर? दैट वेरीफाई। बोला है कि भाई इसको वेरीफाई करो। अब वेरीफाई करना या प्रूफ करना एक ही चीज है। तो आपको बताऊं भाई, वेरीफाई करते हैं या प्रूफ करते हैं तो उसमें क्या करते हैं? या तो लेफ्ट को राइट के बराबर प्रूफ कर दो, और या तो राइट वाली सिचुएशन को लेफ्ट के इक्वल प्रूफ कर दो। अरे लेफ्ट वाली सिचुएशन तो काफी कॉम्पैक्ट है, 2 ही टर्म्स है इसमें। तो हम क्या करते हैं कि राइट वाली सिचुएशन को ले लेते हैं और उसे लेफ्ट वाले में फिर क्या कर देंगे? कन्वर्ट कर देंगे। तो लिख देते हैं बाय टेकिंग राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड हमने लिया x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब कोई फॉर्मूले का ऑप्शन तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है ना, तो हम क्या करेंगे? इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं सीधा सीधा। पहले x को सारी टर्म से एंड y को सारी टर्म से, देन फिर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे एंड यू विल गेट द रिजल्ट। x को करेंगे पहले x स्क्वायर से, x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हुआ? x क्यूब। x इंटू माइनस एक्स वाई कितना हुआ? माइनस एक्स स्क्वायर वाई। ये x होगा ना, वो x से हो जाएगा, x स्क्वायर बन जाएगा, y साथ। अब इस x को y स्क्वायर से, तो ऑब्वियस बात है कुछ नहीं हो सकता, तो x y स्क्वायर साथ में लिखा जाएगा, आपस में मल्टीप्लाई हो नहीं सकते।
अब y को, अब x से हो गया सारा, अब y से करेंगे। y से इसको किया तो आ गया x स्क्वायर वाई, y से इसको किया माइनस एक्स वाई स्क्वायर, y से वाई स्क्वायर को किया गेट y क्यूब, y इंटू वाई स्क्वायर क्या होगा, y क्यूब होगा। अच्छा अगर आप ध्यान से अब देखें तो एक्स स्क्वायर वाई एक ये है और एक्स स्क्वायर वाई एक ये है, दोनों एक प्लस का है माइनस का। जब भी दो टर्म हो और साइन अपोजिट हो तो कैंसिल आउट, एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस माइनस ये भी कैंसिल, क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। अब ये वाला साइन मत ले लेना, साइन ये रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर आया रिजल्ट, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर। इसका मतलब क्या हो गया, राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड, एज प्रूव्ड। ओके, इसका जो सेकंड पार्ट है उसको भी इसी तरह इजीली आप कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जैसे ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी प्रूफ करके आपको बताई हुई है और इस आइडेंटिटी के बेस पे ही अगला नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ। ओके, तो इस आइडेंटिटी के बेस पे ही जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, इसका भी मैंने एक पार्ट ले लिया। फर्स्ट पार्ट 27y क्यूब प्लस 125 z क्यूब। अब जो लास्ट जो क्वेश्चन था उसका फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिख लेता हूं, x क्यूब प्लस y क्यूब, ये फॉर्मूला लिखा था, इक्वल टू x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब अगर आप ध्यान से देखें तो इसको हमने दो ही टर्म्स हैं, दो टर्म्स हैं, इसको हमने इस वाली सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेट करना और उसके बाद राइट वाला क्या लिखना है, रिजल्ट। तो हमने लास्ट क्वेश्चन प्रूव किया, बच्चों ने आइडेंटिटी बट उसको क्या करा था, वेरीफाई करने के लिए दिया हुआ था। अब आपको उसी आइडेंटिटी बेस पे आ गया क्वेश्चन आ गया। इसको इसके अकॉर्डिंग जब सेट करेंगे क्या होगा, 27 बाई क्यूब है। अगर मैं पूरे का होल क्यूब लेना चाहूंगी क्योंकि क्यूब बाई के ऊपर है, अगर मैं इस नंबर का क्यूब लेना चाहूँ तो क्या लिखना पड़ेगा मुझे, 3y का होल क्यूब। अब देखिए 3 3 9 3 27 और y पे क्यूब है, ये दोनों का प्लस। अब इस पे 125 में क्या होना चाहिए, ऑब्वियस है 5 होना चाहिए, 5z क्यूब। अब आपका पूरा क्या बन गया, ये क्यूब बन गया। अब आपने कुछ नहीं करना, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सेट करना है, बस जहां जहां यहाँ पर x है ना, वहां 3y रखना है, जहां जहां y है वहां 5z रखना है, इतना आपने ध्यान रखना है। या x की जगह 3y और y की जगह 5z, आगे भी x की जगह 3y स्क्वायर स्क्वायर 3y इंटू 5z तो z इंटू y एंड प्लस 5z होल स्क्वायर। अब राइट साइड को थोड़ा सा सॉल्व और कर लेंगे जिससे आपको आंसर आ जाएगा, 3y प्लस 5z। इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 y स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 yz प्लस 5 5 जा 25 z स्क्वायर। यहां पर आपको क्वेश्चन ये एंड हो जाता है, सॉल्यूशन मतलब इसको आंसर भी कह सकते हैं। कई बच्चे क्या करते हैं भैया, इसके बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3y को सबसे 5z को सबसे, तो भाई वो गलत हो जाता है क्योंकि जहां आपने मल्टीप्लाई कर दिया वहां फिर क्या हो जाएगा, ये फिर से रिजल्ट आपके पास यही आ जाएगा, मतलब यही रिजल्ट आपके पास वापस मिल जाएगा। तो उस क्वेश्चन करने का फायदा क्या होगा, तो ध्यान रखना कि कहां पर क्वेश्चन एंड हो रहा है, कहां पर मैंने बताया कि यहाँ क्वेश्चन खत्म हो रहा है, तो यहाँ पर क्वेश्चन एंड है। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका सेकंड पार्ट भी ऐसा ही है, वो 9th की सेकंड आइडेंटिटी पे बेस्ड है। ओके, 10th का सेकंड पार्ट 9th की सेकंड वाली जो आइडेंटिटी जिसको वेरीफाई करने के लिए बोला है उस पे बेस्ड है, एग्जैक्ट जैसे मैंने ये 9th के फर्स्ट पार्ट की आइडेंटिटी से किया। ओके, क्वेश्चन नंबर 11। अब आपका जो लास्ट आइडेंटिटी थी उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन है, 27 x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xy। इसको क्या करना है, फैक्टराइज कर दीजिए। अब आपको एक फॉर्मूला याद होगा जो मैंने बताया था आपको आइडेंटिटी का, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3ab। याद है इसका रिजल्ट क्या आता था, a प्लस b प्लस c
राइट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, या माइनस ए सी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो ये कंप्लीट रिजल्ट आता था इसका। बड़ा ब्रैकेट भी लगा देते हैं ताकि अलग से दिखे। ये आपके पास क्या थी, ये बेटा आइडेंटिटी। अब ये वाली सिचुएशन कौन सी है, दिख रही है, राइट वाली है लेफ्ट वाली है? ऑब्वियसली पता चल रहा है ये कौन सी सिचुएशन है, लेफ्ट वाली। इसको लेफ्ट के अकॉर्डिंग सेट करेंगे और वैल्यूज डायरेक्ट राइट में लिखेंगे, आपको आंसर आ जाएगा। 27x का क्यूब है, ये पूरे का ये क्यूब है, मतलब अगर पूरे का क्यूब बनाना हो क्या करना होगा, 3x का होल क्यूब, y क्यूब का तो y क्यूब है ही है, z क्यूब का भी z क्यूब है, माइनस यहाँ 3abc है, तो 3 इंटू क्या लिखना है, x की जगह 3x y इंटू z। अब आप ध्यान से अगर देखें तो इसको मैं a ले लेता हूं, इसको b ले लेता हूं, इसको c ले लेता हूं, ये तो 3 है ही है, ये a फिर से 3x b y एंड c z। सारी वैल्यूज ऐसे होगी, वैसे में कुछ नहीं हुआ, क्या हो गया, a की जगह 3x आ गया, b की जगह y है, c की जगह z है। राइट साइड पे भी वही काम करना। इसका रिजल्ट क्योंकि अगर स्पेस नहीं इसलिए मैंने यहां लिख दिया, यहां पर इसका रिजल्ट है a प्लस बी प्लस सी है। a प्लस बी प्लस सी मतलब 3x प्लस वाई प्लस जेड, क्योंकि इसमें ये 3x है, बी वाई है, सी जेड है। x a स्क्वायर है, दैट मींस 3x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, दैट मींस y स्क्वायर प्लस c स्क्वायर z स्क्वायर माइनस a b है। माइनस a b मतलब एक वैल्यू 3x, b की वैल्यू y। ओके, नेक्स्ट माइनस bc, b क्या है, y है और z है, और माइनस c है, c क्या है, z है, और ये क्या है, 3x है, दैट मींस 3xz। एक स्टेप और लिख सकते हैं इसमें सॉल्व करके, 3x प्लस वाई प्लस z, इसमें कुछ चेंज नहीं है, एज इट इज। इसको जो चेंज करके लिखेंगे 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस yz तो माइनस 3xz। सॉल्यूशन कुछ भी नहीं किया है, इसको इसके अकॉर्डिंग सेट करके ये बना दिया। इसको बनाने के बाद जैसे जैसे इसमें राइट वाली सिचुएशन लिखी थी वैसे वैसे इसके अकॉर्डिंग मैंने वैल्यू चेंज करके राइट वाली सिचुएशन लिखी थी, और इस सिचुएशन में थोड़ा सा इसको स्क्वायर को सॉल्व करके लिख दिया और आपके पास ये क्या आ गया बेटा, आंसर। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है क्वेश्चन नंबर 12। 12th क्वेश्चन जो है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 1/2। 1/2 ये ना, 1/2 बड़ा ब्रैकेट है, x प्लस वाई प्लस जेड है एंड x माइनस वाई स्क्वायर है, y माइनस जेड स्क्वायर है प्लस z माइनस एक्स स्क्वायर है। ओके, अब चाहे तो यहां से इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, कि इस ब्रैकेट से यहां कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके, तो इस ब्रैकेट को यहां से हटा भी देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंप्लीट है। अब आपको क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, या यूं कह लो कि सॉल्व करना है। तो मैंने आपको बताया था क्या करना होगा, अगर आपको सॉल्व करना है तो या तो राइट वाली सिचुएशन को लेफ्ट में क्रिएट कर दो, और या राइट लेफ्ट वाली को राइट में सॉल्व कर दो। यहां पर मैं राइट वाली सिचुएशन ले लेता हूं बाय टेकिंग, देखिए बहुत इजी लगेगा, ये बहुत क्वेश्चन टफ लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको वीडियो ध्यान से देखेंगे और सॉल्यूशन ध्यान से समझेंगे तो आपको आसान लगेगा। राइट साइड जब मैंने ली तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड and x minus y square, y minus z square plus z minus x square। x plus y plus z। अब मैंने ये तो सिचुएशन जो राइट साइड थी वो एग्जैक्टली। इसके बाद मैं इसको सॉल्व करना जब स्टार्ट करता हूँ, जब मैंने x माइनस वाई का स्क्वायर लिखा तो क्या लिखा जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। ओके, जब इसका स्क्वायर लिखा y माइनस जेड का, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz। ओके, नेक्स्ट प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2xz। कुछ भी नहीं किया, तीनों के होल स्क्वायर्स खोल दिए। आगे 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहां पर ध्यान से देखेंगे तो x कितनी बार है, एक ये रहा, एक वो रहा, ये कितना हो गया 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर, दो बार वाई स्क्वायर भी है तो वो वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर ये भी दो बार है, एक दो जेड स्क्वायर, माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ये चीजें बची थी, ये बचा था, बाकी तो ऐड कर दिया था। अब अगर नेक्स्ट स्टेप में इसमें से मैंने 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, इसमें से 2 कॉमन, अगर सब पे 2 है, देखो है ना, सब पे 2 कॉमन उठा लो, 1/2 इंटू, जब 2 बाहर ले लिया तो 2 कॉमन आ जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको एज इट इज लिख देंगे x प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ सब के आगे से 2 हटा दो तो 2 कॉमन आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। क्लियर? इस 2 से इस 2 को क्या कर दो, कैंसिल। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या वो राइट वाली सिचुएशन नहीं है। मैं आपको फॉर्मूला ऊपर लिख के दोबारा बताता हूँ कि ये जो फॉर्मूला था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल्स टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। अगर आप ध्यान से देखो तो क्या वही नहीं है रिजल्ट? ये सिचुएशन कौन सी वाली लग रही है आपको, राइट वाली लग रही है? ये फॉर्मूला लिखा मैंने, ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है। ये आपको सिचुएशन कौन सी वाली लग रही है, राइट वाली लग रही है? ये जो राइट वाली सिचुएशन ये वाली आ रही है, बस चेंज क्या है, ए की जगह एक्स है, बी की जगह वाई है, सी की जगह जेड है। तो राइट वाली सिचुएशन को लेफ्ट वाला लिख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो है ना, जब राइट प्रूफ कर दो लेफ्ट लिख दो। जब मैंने लेफ्ट लिखा इसके अकॉर्डिंग इसको बस ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड लिखा, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz। ये रिजल्ट आया लेफ्ट में। ये ध्यान से अब क्वेश्चन की तरफ देखो, ये रिजल्ट आपका कौन सा था, क्वेश्चन में जो था वही रिजल्ट था आपका, तो लेफ्ट हैंड साइड में दिस इज इक्वल टू व्हाट, लेफ्ट हैंड साइड। यानी कि जो RHS जो आप प्रूव करके लेके आए हैं वो किसके बराबर होगी, LHS के बराबर। और क्वेश्चन आपका यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। बस आपको राइट साइड को ले लिया, इसमें होल स्क्वायर्स खोल दिए, एड अप किया, 2 कॉमन लिया, कैंसिल आउट किया, यहां पर फॉर्मूला लगाया, यू विल गेट द आंसर। ओके, अब हम चलते हैं, कोई फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो पूछ सकते हैं आप, 4 मार्क्स में आता है वैसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। जो 13 क्वेश्चन जो है आपका, 13 क्वेश्चन भी इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है, उसको भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन है, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0, ओके, देन शो दैट if x plus y plus z equal to 0, then show that x cube plus y cube plus z cube equal to 3xyz। आपको ये सॉल्व करके लेके आना है। ओके, ये दिया है कि अगर x plus y plus z 0 तो प्रूव करो या शो करो कि ये चीज। अब आप इसमें क्या करिए, याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर आते हैं। याद रखना, इसमें सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं x की टर्म में, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। इसके बाद फॉर्मूला लिख दिया तो आइडेंटिटी क्लियर। इसके बाद इसने बोला है इफ, क्वेश्चन में बोल रखा है इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू, तो इस आइडेंटिटी में आपको जहां पर x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिखे, x प्लस वाई प्लस जेड दिखे, वहां पर 0 पुट करो। यहां तो कुछ है नहीं,
इसको जब नेक्स्ट स्टेप में लिखा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, यहाँ एक्स प्लस वाई प्लस जेड के लिए क्या रख दो, 0 रख दो, इंटू में ये ना, तो बाकी रिजल्ट एज इट इज, वहां भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड कुछ भी नहीं है, तो बस मैं यहाँ पर ए की वैल्यू थी वो लिख ली थी आपने, और उसके बाद आपको सॉल्व करके जो शो करना था वो लेके आना है। अब नेक्स्ट स्टेप में लिख रहा हूं, उसके बाद नेक्स्ट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, तो आप जानते हैं कि जीरो को किसी से भी गुणा करो, रिजल्ट क्या आता है, जीरो, किसी से भी गुणा कर दीजिए आप, जीरो ऐसी चीज है किसी से गुणा कर दो रिजल्ट जीरो। ये रिजल्ट आ गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, क्यों, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना है, 3xyz वहां क्या है, राइट साइड पे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, 3xyz को वहां शिफ्ट किया, 3xyz माइनस का था उधर जाकर प्लस का हो गया। यही आपको क्या करना था, शो करना था, यानी कि सॉल्व करके लेके आना, तो बस सॉल्व हो गया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 आपका जस्ट उसी पे बेस्ड है, 14 क्वेश्चन, ये जो आइडेंटिटी थी, आइडेंटिटी नहीं एक्चुअली ये सॉल्यूशन कह सकते हैं एक तरह से, कि जो सॉल्यूशन था उसी पे बेस्ड क्या है क्वेश्चन है। 14 का फर्स्ट पार्ट ले लिया मैंने, एक पार्ट लिया, एक आप अपने आप कर सकते हैं इसकी, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब। अब इसमें सॉल्व करना भी एक तो तरीका ये है कि 12 का क्यूब करो, 7 का 5 का करो, ऐड अप कर दो, आंसर आ जाएगा। बट इसमें ऊपर दे रखा है विदाउट कैलकुलेशन, मतलब ये कैलकुलेट नहीं करना है, नंबर्स कैलकुलेट नहीं करना, आइडेंटिटी बाय यूजिंग आइडेंटिटीज निकालना। तो भाई आपको ये जो लास्ट आइडेंटिटीज मैंने क्या बताया था, अगर x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो रिजल्ट वो लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें था इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, अगर ये 0 आता है देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz होता है। अब मैं इसको अगर x ले लूं, इसको y मान लूं, इसको z मान लूं, और इनका रिजल्ट निकाल के देखूं, अगर ये 0 आता है तो मैं इनकी वैल्यू डायरेक्ट राइट पे लिख दूं, और राइट वाला क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लिख के देखता हूं, x प्लस वाई प्लस जेड 0 यानी कि -12, x तो -12 है, प्लस y 7 है, प्लस z 5 है, तो ये -12, 7 प्लस 5 12, रिजल्ट क्या है बच्चों, 0। ये अगर 0 आया, देखिए रिजल्ट 0 आना जरूरी है, अगर यहाँ पर रिजल्ट 0 नहीं आता तो फिर ये वाली जो फॉर्मूला इसमें नहीं लग सकता, 0 आ गया इसलिए लग जाएगा। अच्छा 0 आ गया तो क्या लिख सकते हैं, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल 3xy, यानी कि -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब, यानी अगर मैं इसको x मानूं, y मानूं, z मानूं, तो एक्चुअल में क्या है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब है, राइट में क्या लिखना है, 3xyz, 3 x का वैल्यू -12, y का वैल्यू 7, z का वैल्यू 5। सॉल्व करके इसको लिख देंगे 7 5 जा 35, ओके यहां से कर देते हैं, 12 5 60, 60, 7 3 जा 21, ओके 21 0 हटा देंगे यहाँ से, 6 6 12 12 16 0 5 -12 16, ये आपको बस आ जाएगा आंसर 1260 आंसर। तो ये क्लियर हो गया आपका। अब लास्ट ये 15 क्वेश्चन पे आ जाते हैं। उसके बाद ये जस्ट लास्ट वाली आइडेंटिटी या फॉर्मूले पे ही बेस्ड था, जैसे उसका सॉल्यूशन आया था, उसके सॉल्यूशन का जो हमने सॉल्व किया उसका इस्तेमाल हमने डायरेक्ट इस क्वेश्चन में किया। तो आपको ये भी याद रखना है कि किस लेवल का क्वेश्चन आपके पास आएगा, आपको उसी लेवल से उसको अटेम्प्ट करना है, ये नहीं पूरा पीछे को सॉल्व करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, दो पार्ट है इसके। अच्छा एरिया दिया हुआ इसमें, एरिया क्या है 35 वाई स्क्वायर प्लस 13 वाई माइनस 12। अब ये एरिया किसका है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया दिया ना। अब इसने बोला क्या निकालो, एक तो लेंथ फाइंड करो
एक ब्रेथ फाइंड करो। भाई एरिया में से अगर लेंथ ब्रेथ फाइंड करनी तो क्या करना चाहिए, एरिया अगर टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, क्योंकि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर मैं एरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दूं तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक लेंथ हो जाएगी दूसरी ब्रेथ हो जाएगी। अब आप बताइए भाई, इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करना है 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए बेटा, ऑब्वियस सी बात है, इसको अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करना है तो इसको स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगा दो। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, और स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर करके बता देता हूँ आपको कि क्या इसका सोल्यूशन आएगा। तो यहाँ पर मैंने कहा था भी स्क्वायर वाली टर्म के साथ और जो कांस्टेंट टर्म होगी दोनों क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। 35 और 12 इससे 42, ठीक है, ये 420 इसका आ जाएगा। 420 का आप क्या कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, 2 2 4 2 2 0, 3 7 21 0, 7 5 35, 5 5, कितने आ गए, फैक्टर कितने हैं, 2 3 2 7 5, 1 तो होता ही सबका। आपस में मिला के एक दो वैल्यू बनानी है, जिसमें प्लस करने पे 13 आए या माइनस करने पे, याद करिए क्या बोला था, जब कांस्टेंट टर्म के आगे माइनस हो तो रिजल्ट कैसे आना चाहिए, माइनस करके। तो बनाए जरा, थोड़ा सा दिमाग लगाएं। अगर 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, दूसरा फैक्टर 3 5 जा 15, 15 बन जा 15 बन जा 50। 28 और 15 को अगर आप माइनस करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 13 आता होगा सर। 35y स्क्वायर, देखिए यहाँ प्लस है, रिजल्ट प्लस है ना, तो बड़े के आगे प्लस का साइन, माइनस होता तो बड़े के आगे माइनस का साइन। 28y माइनस 15y माइनस 12, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे, इन दोनों में कॉमन लेंगे क्या कॉमन आएगा, यहाँ तो 7 आ जाएगा, दोनों में से 7 दोनों में कॉमन आ सकता है, दोनों में से, और एक y आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7 5 35 होता है तो 5 बच जाएगा, एक y बचेगा, 7 4 28, और यहाँ का y तो बाहर ही है, यहाँ माइनस, क्या कॉमन आ सकता है 15 और 12 में से, 3 कॉमन आ सकता है, 3 5 15, y तो ही है। मैंने कहा जब माइनस बाहर आता है तो अंदर की वैल्यू, अंदर का साइन प्लस हो जाता है, प्लस होता तो नहीं होता, चलो 3 4 12। अब ध्यान से देखिए दोनों में क्या कॉमन है, 5y प्लस 4, तो 5y प्लस 4 इसको कॉमन ले लिया, यहाँ बचा 7y एंड हियर इज माइनस 3। इसको आप ले लीजिए लेंथ, इसको ले लीजिए ब्रेथ, क्वेश्चन सॉल्व। ओके, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, ये दो पार्ट्स आएंगे, एक लेंथ होगी दूसरी ब्रेथ होगी, देख दो लेंथ और ब्रेथ आ गया। कुछ नहीं किया, इसमें सिर्फ स्प्लिटिंग मिडिल टर्म लगाएंगे। अब बेटा इसका एक और पार्ट है वो कर लेना, ये इजीली हो जाएगा। एक लास्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको भी हम कर लेते हैं, उसके बाद हमारी पूरी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी बेटा, कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड चैप्टर मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, इसका मैंने सेकंड पार्ट लिया है। इसमें आपको दिया है वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम किसका, क्यूबॉइड का वॉल्यूम, 12 ky² प्लस 8 ky प्लस माइनस 20 वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। अब आपको पता होगा कि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, क्या होता है वॉल्यूम क्यूबॉइड का, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्या लग रहा है आपको, अगर इसको मैं कितने पार्ट में डिवाइड कर दूं, 3 पार्ट, तो तीनों में से एक को लेंथ, एक को ब्रेथ, एक को हाइट बोल सकता हूं। अब 3 पार्ट में डिवाइड करने के लिए देखिए क्या क्या करना पड़ेगा इसमें, 12 ky स्क्वायर प्लस 8 ky माइनस 20 k। समझो देखिए क्या क्या कॉमन आ सकता है इसमें, 12 8 और 20। अगर आप मैक्सिमम कॉमन लेना चाहें तो 4 कॉमन आ जाएगा नंबर उसमें से, y तो आ नहीं सकता क्योंकि इसके पास y नहीं है, लेकिन k सबके पास है तो k कॉमन आ जाएगा, अंदर लिखिए k को सब में से हटा देना, k क्या कर दिया आपने, कॉमन ले लिया। लेकिन अब क्या करना है आपने, 12 को 4 से डिवाइड करना है, 3 आएगा, 4 से डिवाइड होता है ना, 3y स्क्वायर प्लस 8 को 4 से
2y माइनस 4 5 जा 20। अब दो पार्ट में तो क्रिएट हो चुका है ना, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दो पार्ट में क्रिएट हो गया। लेकिन हमें कितना में करना बच्चों? 3 पार्ट्स में क्रिएट करना। कैसे करेंगे? ये 4 को एज इट इज लिखेंगे, इसको ध्यान से देखें तो वही है, अभी स्प्लिटिंग मिडिल लगाना, फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करिए, 3 5 मल्टीप्लाई करिए, कितना आएगा? 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 जा 5, दो ही फैक्टर आ रहे हैं, 2 3 3 5 और 1। अच्छा, ऐसी कौन सी दो वैल्यू होगी जो माइनस करने पर, माइनस करने पे है ना, कांस्टेंट क्या क्या माइनस है, रिजल्ट माइनस करने पर। यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 क्या होता है? 2 ही होता है। तो 3y स्क्वायर प्लस प्लस का साइन है इसलिए बढ़ेगा आगे प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5, इसको स्प्लिट करके लिख दिया 5 2y को 5y माइनस 3y। 4 के इसमें से कॉमन लिए तो क्या कॉमन आएगा? नंबर में से तो कुछ आ नहीं सकता, y कॉमन आएगा। यहाँ बचा 3y, यहाँ बचा 5, यहाँ पर क्या कॉमन आ सकता है? कुछ कॉमन नहीं है, ना नंबर ना वेरिएबल। तो मैंने कहा था जब कुछ कॉमन ना है तो क्या करें? 1 कॉमन ले लीजिए। तो मैंने -1 कॉमन लिया तो 3y, मैंने कहा था जब माइनस कॉमन आए तो क्या होगा? अंदर प्लस होगा 5। अब दोनों में से ध्यान दीजिए क्या कॉमन आ रहा है। दोनों में से अगर आप ध्यान दें 3y प्लस 5 कॉमन आ रहा है, किसी बात है, यही कॉमन है, 3y प्लस 5। और क्या बच गया? यहाँ बच गया y, यहाँ -1। अब आप खुद देख लीजिए कितनी वैल्यू आ गई। एक ये हो गया लेंथ, ये हो गई ब्रेथ, दिस इज हाइट। यहां पर आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया और साथ ही साथ यहां पर आपकी 2.5 एक्सरसाइज भी खत्म होती है और सेकंड चैप्टर भी खत्म होता है। अरे कोई भी इसमें डाउट हो तो बता दीजिएगा उसमें। और हाँ, फेयर कॉपीज में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 की वीडियोस और असाइनमेंट मैम ने आपको ग्रुप में भेज दी है। चैप्टर 1 आप लोग वहां से कर लेंगे। चैप्टर 2 की मैंने सारी वीडियोस बनाई हैं, तो उसमें से आप लोग देख लेंगे। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछेंगे। फर्स्ट में कोई डाउट हो तो कोई दिक्कत नहीं, पूछ सकते हैं। और 3rd चैप्टर की, इसके बाद 3rd चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसमें मैं आपको कल का टाइम दे रहा हूँ, परसों 3rd चैप्टर करेंगे स्टार्ट। तो आपने क्या करना है कि कल तक फेयर कॉपीज में सेकंड चैप्टर कंप्लीट करो। ओके, थैंक यू वेरी मच।